मोहतरम ख्वातीनो हजरात अस्सलाम वालेकुम। फरवरी का महीना रवां दवा है और 14 फरवरी को एक दिन मनाया जाएगा जिसे लोग वैलेंटाइंस डे कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि वैलेंटाइंस डे क्या है, कहाँ से आया और हम इसे क्यों मनाते हैं? मोहतरम ख्वातीनो हजरात, इस्लाम में सिर्फ 2 त्यौहार मनाए गए, इसके अलावा इस्लाम में कोई तीसरा त्यौहार नहीं। तो सोचने की बात यह है कि ये वैलेंटाइंस डे हमारे दरमियान कहाँ से आ गया। रोम में किंग क्लेडिस II के ज़माने में एक पादरी रहा करता था, एक फादर रहा करता था जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था। ये उस दौर का वाक़या है जिसे लोग 3rd सेंचुरी AD कहते हैं। सेंट वैलेंटाइन वो शख्स था जो उस हुकूमत के सिपाहियों की शादियाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ करवाता था। बादशाह क्लेडिस जो उस वक्त रोम का बादशाह था, उसको सेंट वैलेंटाइन की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आया। बार बार कानून तोड़ने और हुकूमत के ख़िलाफ़ अर्जी करने पर बादशाह किंग क्लेडिस ने उसे जेल में बंद कर दिया। सेंट वैलेंटाइन एक ऐसा बदमिजाज आदमी था जो मिजाज इश्क, बेहयाई इन बातों में मुब्तला था। जब सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया गया तो उसने उसी जेल की बेटी से आशिकी की, उसे अपने इश्क में झांसे में फंसाया और उसके साथ एक नाजायज रिश्ता कायम किया। उस जेलर की बेटी सेंट वैलेंटाइन की इतनी दीवानी हो गई थी, वो सेंट वैलेंटाइन से चोरी छुपे मिलने आती और जब हाथ में लाल गुलाब लिए अपने इस नाजायज महबूब से मिलती। सेंट वैलेंटाइन ने उस लड़की को इतना दीवाना बनाया था, उसने अपना मज़हब तक छोड़ दिया था और ईसाईयत कबूल कर ली थी। लड़की के वालिद यानी जेलर साहब को जब इस बात का पता चला तो वो सीधा बादशाह किंग क्लेडिस के पास गया और उससे कहा कि जिस आदमी को हमने जेल में बंद कर दिया था, सज़ा दी थी, ये सोच कर कि ये शायद बदल जाएगा, लेकिन उसने हमारे साथ धोखा किया है। उसने मेरी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया है। उसकी बातों में आकर मेरी बेटी ने अपना मजहब तक छोड़ दिया है। बादशाह क्लेडिस को जब इस बात का पता चला तो उसे सख्त गुस्सा आया और उसने सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सज़ा सुना दी। जब फांसी का ऐलान हुआ तब उसकी मासूका रोने लगी। सेंट वैलेंटाइन ने उस लड़की के नाम एक खत लिखा था और उस पर लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन। आखिरकार सेंट वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी दे दी गई और वो मर गया। ये वाक़या 3rd सेंचुरी AD का है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 12th सेंचुरी तक वैलेंटाइंस डे इस तरह नहीं मनाया था। 12th सेंचुरी में इन ईसाइयों ने एक साजिश चली, सोचा कि मुसलमानों को वैलेंटाइंस डे के धोखे में डाला जाए, अपने उस गलीज़ पादरी के दिन को मनाया जाए। इस दिन का नाम अपने उस गलीज़ पादरी के दिन से जोड़ दे और इसको वैलेंटाइंस डे का नाम दिया जाए। मेरे मोहतरम अजीज़ों, आप सब लोग इंग्लिश से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जब कोई चीज़ किसी से मंसूब होती है, किसी के साथ उसको जोड़ा जाता है, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी S लगा दिया जाता है। जब आप वैलेंटाइन डे के नाम पर गौर करें, इसे जो आम कहा जाता है वो है वैलेंटाइन डे, लेकिन हकीकत में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है वैलेंटाइंस डे, यानी वैलेंटाइन वाला दिन।
मोहतरम ख्वातीन व हज़रात, हम लोगों को पता भी नहीं कि हम हर साल कौन सा गुनाह करते हैं। हम हर साल बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पता किए उस बदबख्त की मौत को मनाते हैं। और किस तरह मनाते हैं? गुनाहों को आम करके, अपनी हया को छोड़ते हुए, बेहयाई की महफिलें सजा के, नाजायज़ रिश्ते, नाजायज़ मोहब्बतें और नाजायज़ ताल्लुकात के साथ हम इस दिन को हर साल मनाते हैं। जिस तरह वो दीवानी लड़की सेंट वैलेंटाइन के लिए लाल गुलाब लेके आया करती थी, आज भी नावाकिफ़ और गाफिल लोग अपने महबूबों के लिए लाल गुलाब लेके निकल रहे हैं। जिस तरह उस गलीस आदमी ने अपनी महबूबा को काठ का तोहफ़ा भेजा था, आज भी इश्क में बड़े बेकार आशिकों ने काठ के तोहफ़े भेजने शुरू कर दिए हैं, गुलाब के तोहफ़े देना शुरू कर दिए हैं। क्या हो गया है? हम एक पादरी के दिन को मना रहे हैं जिसने गुनाहों को आम किया। हम उस दिन को मना रहे हैं। अरे हम मोहब्बत करते, ज़रूर मोहब्बत करते। इंसान के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत का जज्बा ज़रूर रखा है। हम मोहब्बत करते, ज़रूर मोहब्बत करते। हम उनसे मोहब्बत करते जिनसे मोहब्बत करने के लिए हमारे सीने में दिल रखा गया है, जिन्होंने कहा कि तुम मोमिन हो नहीं सकते जब तक मुझसे मोहब्बत ना कर लो। हम मोहब्बत करते, हमारे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, उनके असहाब से मोहब्बत करते, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते, कुरान से मोहब्बत करते, दीन से मोहब्बत करते, हदीस से मोहब्बत करते, इस्लाम से मोहब्बत करते। मोहब्बत करने के लिए हमारे सामने बहुत से दरवाजे खुले थे, लेकिन हमने कौन से दरवाजे को पसंद किया? वो दरवाज़ा जो एक पादरी का था, वो दरवाज़ा जो जहन्नम की भड़कती हुई आग में ले जाने वाला है, वो दरवाज़ा जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करने वाला है। ऐ लोगो, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है।